जैसा कि आपको इस चैप्टर के टाइटल से ही मालूम चलता है, द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि बच्चा गुम हो चुका है। तो इसे लिखा है मुल्क राज आनंद जी ने। इसके राइटर है मुल्क राज आनंद जी। तो इसमें बताया गया है कि एक बच्चा किस तरह खो जाता है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल था और सभी लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही खुश थे। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग बैलगाड़ी में और कुछ लोग घोड़े में सवार होकर जा रहे थे। एक बॉय अपने फादर की टांगों के बीचों से दौड़ता है। पेरेंट्स उसे पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम। बट उसका सारा ध्यान वहाँ पर जो टॉय स्टोर होता है उस पर होता है। वो अपने छोटे छोटे कदमों से अपने पेरेंट्स की तरफ टॉय स्टोर को देखते देखते जाता है। वह उस खिलौने को लेना चाहता था, पर उसे पता था कि पिताजी गुस्सा करेंगे। और जब वह अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है तो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है और बोलता है मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके फादर उसे लाल आँख से देखते हैं तो उसकी माँ उसे प्यार से उसका हाथ थामती है और उसे सरसों का खेत दिखाती है जो पूरी तरह दूर तक फैली हुई रहती है। वह देखने में मेल्टेड गोल्ड, पिघला हुआ सोने की तरह लगता है। उस सरसों के खेत पर, मस्टर्ड फील्ड पर बहुत से ड्रैगन फ्लाई उड़ रहे होते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और कलरफुल होते हैं। वो वहाँ पर शहद की तलाश कर रहे होते हैं। जब वो उसे देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। और जब भी तितलियाँ अपने पंखों को शांत करती है, यानी कि किसी फूल पर बैठती है, तो वो क्या करता है, उसे डिस्टर्ब करता है, उसे पकड़ने लगता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है और तितली अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती है। फिर उसे उसकी मदर उसे पुकारती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, यानी कि रास्ते के ऊपर आ जाओ। और वह अपनी खुशी से अपने माता पिता के पास भाग जाता है। थोड़ी देर उनके साथ अपने मतलब कि अपने पेरेंट्स के साथ वो चलता है। फिर वह दोबारा पीछे रह जाता है क्योंकि इस बार उसका ध्यान एक कीड़े की तरफ चला जाता है जो कि धूप में आनंद लेने के लिए मिट्टी के अंदर से निकल रहा होता है। केंचुए जो होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं और जब हल्की हल्की धूप आती है तो कैसे वो ऊपर निकलते हैं। वो उसे ध्यान से देख रहा होता है। उसके पेरेंट्स पेड़ के छांव के पास जो कुआं होता है वहाँ पर खड़े होते हैं। वो उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। बच्चा उनकी तरफ दौड़ते हुए खुशी से जाता है। जैसे ही वो पेड़ की छांव में पहुँचता है तो देखता है कि उसके ऊपर फूलों की पेटल्स की बौछारें हो रही हैं। वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और उन पेटल्स को इकट्ठा करने लगता है, उन फ्लावर पेटल्स को इकट्ठा करने लगता है, पंखुड़ियों को इकट्ठा करते करते उसका ध्यान एक डव पे छिपे जाता है जो आसमान में उड़ते हुए आवाज़ करते हुए जा रहा होता है। वो उसको देख करके हाँफते हाँफते दौड़ते हुए बनियान ट्री के पास दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते अपने पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे थे, उसका वेट कर रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे गोदी में उठाकर मेले की तरफ ले जाते हैं। जैसे वो मेले में पहुंचता वो देखता है बहुत सारे लोग अलग अलग रास्तों से मेले में पहुंच रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है। जैसे वो मेले में एंटर करता है वो सबसे पहले स्वीट मीट को देखता है, स्वीट सेलर को देखता है। वहाँ पर देखता है बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बिक्री होती, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी, बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ बिक्री होती है। और मिठाइयाँ वाला चिल्ला चिल्ला के बेच रहा होता है कि रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। वहाँ पर उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी भी होती है। उसकी नज़र बर्फ़ी पे टिकी रहती है। उसका पसंदीदा मिठाई होता है बर्फ़ी। उसको देख करके मतलब उसका जो मन उसको उसे लेना चाहता है। उसे देख करके उसके मुंह में पानी भर जाता है क्योंकि बर्फ़ी उसका फेवरेट मिठाई था। वह धीरे से बोलता है कि मुझे वह चाहिए,
लेकिन उसे मालूम था अगर मैं बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो, इसीलिए वो मिठाई के बारे में मिठाई लिए बिना वेट किए बिना मिठाई के लिए आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर वो एक फ्लावर सेलर को देखता है जो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी कि गुलमोहर की माला बोलते हुए अपने गुलमोहर की माला को बेच रहा होता है। उसका सारा ध्यान उस टोकरी पे होता है जो कि गुलमोहर की माला से फूलों से भरी होती है। वो उसको गौर से देख रहा होता है। अब उसे गुलमोहर की माला भी चाहिए होता है, लेकिन हर बार की तरह उसे मालूम होता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे और वो उसका बिना इंतज़ार किए हुए आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर वो एक बलून सेलर को देखता है जहाँ पर एक बलून सेलर रंग बिरंगी बलून लेकर के बेच रहा होता। वो वहाँ पर देखता है कि इंद्रधनुष यानी रेनबो कलर और अलग तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर बलून बिक रहे होते। अब उसे वह बलून भी चाहिए होता है, पर उसे मालूम होता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे। वो बोलेंगे तुम बड़े हो गए हो, तुम इससे नहीं खेल सकते हैं, और वो बिना इंतज़ार किए हुए अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर वो स्नैक चैम्बर को देखता है जहाँ पर एक सपेरा सांप के आगे बैठकर बीन बजा रहा होता है। वो देखता है कि सांप टोकरी पे कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उसका सर जो है देखने में हंस की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जिस तरह हंस का गर्दन होता है उसी तरह उसे देखने में लग रहा होता है। और वो सोचता है कि जिस तरह सांप के कान अदृश्य हैं उसी तरह उसे बीन की आवाज़, झरने की कलकल आवाज़ सुनाई दे रही हो जो कि अदृश्य है, और वो सांप उस धुन को सुन रहा है। उसे वो मीठी धुन सुननी थी। अब वो जानता था कि वो सपेरे की आवाज़ उसके पेरेंट्स वो मधुर आवाज़ उसे सुनने नहीं देंगे। वो बोलेंगे ये बेकार की चीज़ें हैं, इसे नहीं सुननी चाहिए। फिर वो बिना इंतज़ार किए हर बार की तरह आगे बढ़ जाता। आगे बढ़कर वो एक राउंड अबाउट को देखता है। राउंड अबाउट मतलब होता है गोल गोल घूमने वाला झूला। वहाँ पर देखता है कि औरत, बच्चे, आदमी सब उस पर घूम रहे और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, हंस रहे हैं। वो भी उस पर अब खेलना चाहता था, बैठना चाहता था। उसे बहुत ही मन कर रहा था कि मैं भी उस पर घूमूं, बैठूं। वह बड़ी हिम्मत के साथ कहता है कि मुझे उस झूले पर बैठना है, पर उसे पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई आंसर नहीं आता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते हैं, यानी कि बच्चा अब गुम हो चुका है। अब वो इधर उधर देखता है तो उसे उसके पेरेंट्स नहीं देखते। वो हर जगह अपने माता पिता को, पेरेंट्स को खोजने लगता। वह ज़ोर ज़ोर से रोता है और अब रोते रोते माँ पापा मतलब माता जी पिता करके रोता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। कुछ देर के बाद वो उसका रोना सिसकना में बदल जाता है, यानी कि अब वो सिसकते सिसकते रोता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। बट चारों तरफ देखने के बाद भी उसे पेरेंट्स नहीं दिखते हैं। वो दूर से देखता है तो लोग सिर्फ हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसे वही दिख रहा है, उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिख रहे हैं। वह दौड़कर एक मंदिर की तरफ भागा। उसे लगा उसके पेरेंट्स वहाँ होंगे। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं। बच्चा उन लोगों के बीच से रास्ता बना करके उनके टांगों के बीच से जा रहा होता, अपने पेरेंट्स को खोज रहा होता है। वो उस भीड़ में कुचलते कुचलते बचता है। वो यहाँ पे एक आदमी उसे देखता है कि वो बच्चा रो रहा है और सिसक सिसक के अपने पेरेंट्स को नाम ले रहा है, माताजी पिताजी, और खोज रहा है। वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और उससे पूछता है, तुम किसके बच्चे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो पर्सन उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो उसे चुप कराने के लिए, वो उसे जानने के लिए उसके पेरेंट्स कौन है, वो उसे राउंड अबाउट के पास ले जाता है और बोलता है कि क्या तुम इस पे घूमना चाहोगे? फिर भी बच्चा शांत नहीं होता है। वो अपने पेरेंट्स की ही बातें करता है कि मुझे मेरे माता पिताजी चाहिए। फिर वो उसे स्नैक चैम्बर के पास ले जाता है। वो सोचता है कि वो इस धुन को सुनेगा तो शायद शांत हो जाए और मुझे कुछ बता दे।
तो भी नहीं बताता, वो उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाता है तो भी वो बच्चा रोते रहता है, अपने पेरेंट्स को जिद करते रहता है। फिर उसे फ्लावर सेलर के पास ले जाया जाता है तो भी वो रोने लगता है। वो रहते हुए बच्चे को फिर मिठाई शॉप पे ले जाता है, स्वीट शॉप पे ले जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा रोते रहता है और अपने पेरेंट्स की जिद करता है कि मुझे मेरे माताजी पिताजी, मेरे मम्मी पापा मुझे चाहिए। यही कहानी थी मुल्क राज आनंद जी की द लॉस्ट चाइल्ड। और इस कहानी से में आपने देखा होगा कि बच्चे ने अपने जब पेरेंट्स के साथ था तो उसे वो हर चीज़ चाहिए थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी, जो उसे फैसिनेट कर रही थी। बट जब वो लास्ट में अपने पेरेंट्स को खो दिया तब उसे हर एक चीज़ मिल रही थी लेकिन उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, पर वह अपने पेरेंट्स की जिद कर रहा था, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल उसके लिए उसके पेरेंट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जैक हमेशा पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे? ये अपने वर्ड में बताइए। तो आप इस अपने वर्ड में यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम मुझे मतलब कि राइटर ने तो ये नहीं बताया है स्टोरी में कि उसके पेरेंट्स उसे मिल गए होंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि वो आदमी, वो पर्सन उसको, जिस बच्चे को भीड़ में तलाशा था, वो पर्सन उसके पेरेंट्स तक उसे पहुंचा दिया होगा। इसका आंसर ये हो सकता है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पीडीएफ में मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।